Hello everyone. Today we are going to discuss new chapter electromagnetic wave. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इसको हम लोग क्या है कि अलग अलग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है आपका। तो इन दोनों को वेव के फॉर्म में हम लोगों को स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का वेव का हम लोग को स्टडी करना है। तो डिफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। दीज आर टू वेव्स। कौन कौन सा आपका, एक इलेक्ट्रिक वेव्स, दूसरा आपका मैग्नेटिक वेव्स, in which electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other as well as they are perpendicular to the propagation of waves। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दो फील्ड है, ये क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे मैं बता सकता हूँ ये आपका क्या है एक्स है, इसको हम लोग क्या वेक्टर फॉर्म में आई कैप बोलते हैं। ये क्या है, ये y है जिसको हम लोग j कैप बोलते हैं वेक्टर में। और थर्ड जो है आपका ये z, इसको बोलते हैं k वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आपका दो वेव, इट मींस इनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ यहाँ पे, जो y एक्सिस के अलाउंग है। और सेकंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोल देते हैं z के अलाउंग है। E फॉर मैग्नेटिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या है आपका, ये दोनों आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों मिल करके यहाँ पे आएगा प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, इट मींस लाइट। ठीक है, ये दोनों मिल करके यहाँ पे देता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इट मींस वेव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये आ गया टू ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे वेव्स के फॉर्म में कैसा वेव होता है आपका, साइन वेव होता है, ऐसे ही होता है ये। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका, तो ये क्या है वाई एक्सिस के अलाउंग है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलाउंग है। ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलाउंग है। और सेकंड क्या है मेरा, दूसरा क्या है, मुझे जेड के एक्सिस के अलाउंग चाहिए, तो कैसे डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा जेड के अलाउंग करना है, ऐसे जाएगा क्या, देखना ऐसे जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे फेज तो मेरा वही होगा, लेकिन जो जेड के डायरेक्शन में होगा, देखो यहाँ पे ये जेड है, जेड के अलाउंग है। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो क्या आ रहा है एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या आ रहा है, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, यहाँ पे लाइट की प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस आपका इन द फॉर्म ऑफ वेव्स के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ एयर कितना होगा, 1 अपॉन, ये रिलेशन होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये दोनों वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो v की वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वे वेलोसिटी आएगी, स्पीड की लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ होती है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ एयर या वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स कितना है, 3 इंटू 10⁸। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो v है वेलोसिटी इन एयर, इट मींस आपका स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आ गया आपका। अब ये म्यू नॉट क्या है आपका, एयर में है आपका म्यू नॉट की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका एयर में या वैक्यूम में है। तो उस केस में आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होता है
3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, V मीडियम इक्वल टू 1/ε0 मीडियम इनटू म्यू नॉट मीडियम। तो ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। आप एक चीज बताओ कि ओपन एटमॉस्फेयर में या फ्री स्पेस में, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸। ठीक है, अगर किसी मीडियम में पास करते हैं तो वैल्यू क्या सेम रहती है क्या? नहीं रहती है। जैसे कि स्टील में होता है 1800 मीटर/सेकेंड, वाटर में अलग होता है, कोई भी मीडियम लेते हैं स्टील में अलग होता है, सबका अलग अलग वेलोसिटी होती है। वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मीडियम वाला फॉर्मूला हो गया। किसी भी मीडियम के हम लोग स्टडी कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं कि उस मीडियम के अंदर कितनी वेलोसिटी से पास करेगी। ठीक है, तो ये आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? फ्री या वैक्यूम में होता है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वही बताया था आपको यहाँ पे, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है आपका प्रोपोगेशन या ऑक्सीलेशन। तो क्या है आपका, जो यही आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, दोनों मैंने बताया था अभी आपको ऐसे ही। और ये वाला क्या है कि जेड के अलोंग चलता है आपका ये वाला। ठीक है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ये। अब क्या है, ये दोनों आपका ऑक्सीलेट होते हैं किस पे? थर्ड वाला एक्सिस पे। तो थर्ड क्या एक्सिस है आपका? एक्स है, जो क्या बताता है? स्पीड ऑफ लाइट या प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस होता है ये किसके ऑक्सीलेशन से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। सेकंड क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट डिपेंड ऑन द एनी मीडियम, लाइट आपका इफेक्ट नहीं होता है मीडियम पे। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। सेकंड है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ एयर फ्री स्पेस 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये मैं अभी आपको प्रूव किया था। कौन सा फॉर्मूला से? C = √μ0ε0। यही वैल्यू होता है C = अब यही से वैल्यू मैंने मुझे फाइंड आउट किए थे 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, यही से वैल्यू आया था आपका 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है आपका, जो इसे हम लोग एक रिलेशन दिखाते हैं, A0/B0 को वैल्यू बोल देता है C। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है, ये इसे निकलता है A क्रॉस B। जैसे A क्रॉस B वेक्टर क्या होता है आपका? AB sin थीटा n वेक्टर होता है, यही होता है ना A क्रॉस B इक्वल टू AB sin थीटा और n वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यही होता है आपका। इसके लिए मैं क्या रूल बताया था आपको? एस्क्रो रूल बताया था, राइट हैंड थंब रूल बताया था। तो क्या होता है आपका, ये A क्रॉस B इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये है आपका। E से B घुमाओ यहाँ पे, ये घुमाओ यहाँ पे, E से Z Z आप ले लो यहाँ पे, XY ले लो यहाँ पे, ऐसे घुमाओ आप या ऐसे घुमाओ। ठीक है, अंदर जाएगा या ऐसे घुमाओ, बाहर जाएगा। एस्क्रो रूल ले लो आप। E क्रॉस B यहाँ पे, E क्रॉस B करोगे, E क्रॉस B यहाँ पे, E क्रॉस B क्या होगा? बाहर होगा। तो बाहर आपका x है, क्योंकि प्लेन में लाइट लगा है, x आपका बाहर होगा। x क्या है आपका? प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन है, इट मींस स्पीड ऑफ लाइट का डायरेक्शन है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इट मींस A0 × B0, इट मींस A0 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है? डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया, इतनी वैल्यू आ गई प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, कौन कौन सा वेव होता है उसका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है कि जितने सारे वेव हैं, हम लोग क्या है कि एक प्लेट पे हम लोग दिखा सकते हैं कि एक आपका एक जगह हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस पे हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वही आपका स्पेक्ट्रम होता है।
तो क्या है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज इन ऑर्डर। देखो यहाँ पे एक अरेंज में हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, अरेंज ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, ये स्पेक्ट्रम बनता है। किस बेस पे, आपका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बेस पे, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी बेस पे हम लोग अरेंज करें या वेवलेंथ बेस पे अरेंज करें, तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इतने सारे वेव है, बहुत सारे वेव होते हैं, बट हम लोग को जो मेनली पढ़ना है 7 वेव्स पढ़ना है यहाँ पे। फर्स्ट रेडियो वेव्स, सेकेंड माइक्रोवेव्स, थर्ड विजुअल रेज, फोर्थ आपका इंफ्रारेड है, फिफ्थ अल्ट्रावायलेट, सिक्स एक्सरेज और लास्ट में आपका गामा रेज, ठीक है। अब क्या है, आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू एच इंटू न्यू। रिलेशन दिखाता हूँ, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है, कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, देन क्या होगा, एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन मिल गया, E इंक्रीजिंग देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, या फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग इट मींस एनर्जी इंक्रीजिंग, फर्स्ट रिलेशन मिल गया। सेकंड क्या है आपका, E इक्वल टू, आपने पढ़ा था एच न्यू, और न्यू की जगह पे आप लिख दो एच सी बाई लेमडा। अब बताओ कि एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, और डी वेरिएबल क्या है आपका, लेमडा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो E इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा, और यहाँ पे लिखते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई लेमडा। अगर लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वैसे हम रिलेशन दिखा सकते हैं कि न्यू इक्वल टू 1 बाई लेमडा, सी बाई लेमडा होता है, बट हम यहाँ पे दिखा सकते हैं न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा, ठीक है। तो लेमडा को हम इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज होगा, और जिसका लेमडा की वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारा इंक्रीज करेगा आपका, ठीक है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आपका लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। इट मींस यहाँ पे वेवलेंथ, जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इट मींस उसकी एनर्जी कम होगी। अब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। इसे हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि किसका कितना आपका वेवलेंथ होता है, कितना फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ठीक है, ये है आपके टेबल, जो 7th वेव है आपका, जो फ्रीक्वेंसी दिया है और आपका वेवलेंथ दिया है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, एक चीज देखो, जो मैं बताया था कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका क्या है, मैं बताया था लैम्डा कम होगा। देखो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, आपको इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो यहाँ पे कितना वैल्यू कम है, यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे यही। इट मींस आपका क्या है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, देखो कम हो रहा है आपको। अब देखो जिसका फ्रीक्वेंसी कम है यहाँ पे, यही है ना आपका कम है। अब इसका वेवलेंथ देख लो कितना है, ज्यादा है आपका, ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, आपको यहाँ पे रेडियो वेव का 10.4 to 10.8 फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ का लेस देन 0.1 मीटर। माइक्रोवेव इसकी फ्रीक्वेंसी 10.9 to 10.12 और इसका होता है 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर वेवलेंथ, ठीक है। इंफ्रारेड आपका यही है इंपॉर्टेंट। इंफ्रारेड का जो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो थर्मल इफेक्ट होता है, हम बॉडी को टच करके देख सकते हैं कि आपका हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आपका विजुअल रेज में आता है। देखना है गर्मी के दिन में जो लू चलती है ना, लू में ऐसे ऐसे चलता है वेव, ऐसे ऐसे आता है, देखना है ऐसे ऐसे आता है, वो क्या है, विजुअल रेज होता है आपका, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10.11 to 10.5 into 10.14 और इसकी होती है 1 mm to 700 nm होता है, ठीक है, नैनोमीटर। अब विजुअल रेज का ऐसे ही है, और अल्ट्रावायलेट का ऐसे ही है आपका, और एक्सरे इतना, और आपका गामा रेज इतना, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई आपके पास कोई कंसेप्ट नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बता दूं कि ये याद हो जाए। आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में कोई नहीं पूछ देगा कि इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी बताओ और वेवलेंथ बताओ, तो कैसे पता करोगे, याद होगा तभी तो करोगे आप, ठीक है।
याद करना पड़ेगा, पूरा टेबल याद कर लेना आप लोग। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में यही आता है कि कोई भी पूछ देगा उठा करके कि रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी बताओ, वेवलेंथ बताओ, तो कैसे कर पाओगे जब तक याद नहीं रहेगा तब तक कैसे कर पाओगे। अब इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।